मेरे सभी साथियों को नमस्कार। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एग्जाम पथ में एक बार पुनः अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हो, घन और घनाभ का टॉपिक आप लोगों का चल रहा है कि मैंने 2 क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी। आज हमारा साथियों ये तीसरा सेशन है। आज के इस सेशन में हम घन और घनाभ संबंधी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं साथियों, इस प्रकार से आपका प्रेम और स्नेह पिछली वीडियो मिलता रहा है, इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है साथियों। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, और जितने भी साथीगण हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज का सेशन। आज का सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त मस्त रहने वाला है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा देखते हैं साथियों। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, यानी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 लोहे के घनों को पिघलाकर एक घन बनाने पर घन की भुजा कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि 3 घन हैं जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब क्या है साथियों, इस तरह से 3 घन हैं हमारे। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये बड़ा वाला हो गया। और इनकी प्रत्येक की भुजा अलग अलग बताई है कि बताइए 6 सेंटीमीटर, इसकी भुजा बताइए 8 सेंटीमीटर और इसकी बताइए साथियों 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। अब तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो पूछा है उस बड़े घन की भुजा क्या होगी। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। काफी एग्जामों में ये क्वेश्चन आता रहा है, केवल डिजिट ही चेंज होती रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है साथियों, अगर तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया जाए, ये वाला बड़ा घन बना दिया मैंने तीनों को पिघलाकर, यानी इन तीनों घनों को पिघला दिया जाए और इस तरह से बड़ा घन बना दिया जाए, तो पूछा है इस बड़े घन की भुजा क्या होगी। तो साथियों समझते हैं, देखो इसका निर्माण इन तीनों घनों से हुआ है। कहने का मतलब इन तीनों घनों के मिलने से ही इस बड़े घन का निर्माण हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जितना इन तीनों घनों का आयतन होगा, यानी इन तीनों घनों का जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, उतना ही आयतन इसके बराबर होगा। क्लियर है ना। यानी तीनों घनों का आयतन इक्वल किसके होगा, इस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो कह सकते हो इसका वॉल्यूम, का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम अगर ये जोड़ दिया जाए साथियों तो किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। क्लियर। तो साथियों हम देखें कि घन का आयतन होता क्या है। घन का आयतन होता है साथियों भुजा क्यू। कितना होता है, भुजा क्यू होता है। तो जब इसकी भुजा 6 है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 216। कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। क्लियर। जब इसकी भुजा 8 है इस वाले घन की, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512। कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह इस घन की जो भुजा है 10 सेंटीमीटर है। जब 10 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा, 1000। क्लियर। अब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं सभी को जोड़ दूं, क्या कर दूं, सभी को जोड़ दूं, तो कितना आएगा पता है। तो ये हो गया तो सॉरी यहाँ जोड़ देता हूं मैं, 1512
और 2 सा 16, ठीक है ना। 6 और 2 8, 2 5 और 2 7, और ये हो गया ये, क्लियर ना। 17 28 हो गया। तो इसका योगफल कितना आया साथियों? इसका योगफल आया 17 28। कोई दिक्कत किसी को बताओ? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो कह सकते हो कि तीनों घनों का जो आयतन निकल के आया टोटल, वो आया ये। तो इसका मतलब इस बड़े घन का आयतन इतना ही होना चाहिए। इस बड़े घन का आयतन कितना होना चाहिए? इतना। क्लियर है ना। तो आप कह सकते हो जब इस बड़े घन का आयतन इतना है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी? तो हम जानते हैं साथियों, इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? ए क्यू होगा, बराबर किसके होगा? 17 28 के। 17 28 की, क्लियर है ना। तो आप कह सकते हो ए इक्वल होगा किसके? 12 के, क्योंकि ये किसका क्यू है? इस पे क्यू लगा हुआ है कि नहीं है? ये क्यू होता है साथियों 12 का, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो इसकी जो भुजा आएगी वो क्या आएगी? 12 आएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को साथियों आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करें साथियों, अगर क्वेश्चन इस तरह से होता तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। क्लियर है ना, आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, एक ठोस घन दो समान आयतन के घनाभों में काटा जाता है। एक ठोस घन है, इसको दो समान आयतन के घनाभों में काटा जाता है। दिए हुए घन तथा बने घनाभों में से एक पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात होगा। तो कहने का मतलब क्या है, थोड़ी लैंग्वेज इस प्रकार पेश कर दी जाती है कि क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन वाले का, एक बड़ा घन है साथियों, ये वाला, ये बड़ा घन है, ठीक है ना। और इस बड़े घन को समान आयतन वाले दो घनों में काट दिया जाता है। कहने का मतलब ये घन और ये घन एक ही है वैसे तो, यानी ये बड़ा घन है और इस बड़े घन को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है समान आयतन वाले में। तो इस घन को मैं इस तरह से काटूंगा साथियों, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखें साथियों, ये बड़ा घन मैंने दो समान आयतन वाले घनाभों में काट दिया। घनाभ कैसे? देखो, ये हिस्सा अलग हो जाएगा और ये हिस्सा अलग हो जाएगा। इसका आयतन और इसका आयतन इक्वल होगा, क्लियर है ना। तो पूछा है दिए हुए घन, यानी इस घन और इस घनाभ का आयतन का अनुपात क्या होगा? आयतन का नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी इस वाले घन और इस वाले घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्लियर है ना। तो इसको मैं साथियों थोड़ा डायग्राम से समझा देता हूं, है ना। जैसे इस तरह से समझो आप। क्वेश्चन चाहे एक कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। क्लियर है ना। यही मैं क्या बना दिया, ठीक है ना। देखो ये घन इस तरह से है, ठीक है ना। अब बात करें साथियों इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो साथियों ए है, ए स्क्वायर हो गया। इसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया, ठीक है ना। अब हमें ज्ञात करना है इस वाले टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब बताओ साथियों, जब इस घन को इस तरह काटा जाएगा, इस तरह से दो हिस्सों में काट दिया जाएगा, इस तरह से, ठीक है, दो हिस्सों में काट दिया। अब देखो कौन कौन सी फलक यानी सतह पर प्रभाव पड़ा है। एक तो आपका ऊपरली सतह पर प्रभाव पड़ा है, एक इस साइड वाली पर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ साथियों, अगर मैं इस घन को देखूं, ये पूरी भुजा कितनी है? 10 है ना। सॉरी, इसकी भुजा कितनी थी? ए थी, यहां से लेकर यहां तक। जब यहां से यहां तक ए है तो बताओ यहां से यहां तक कितनी होगी? ए होगी कि नहीं होगी? A/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? A/2। कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी? A/2 हो जाएगी। क्लियर है ना। अब बताओ ये वाली भुजा, ये वाली भुजा हो जाएगी, ये कितनी है इसमें? ये भी ए है,
क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो ये भी ए होगी साथियों, क्लियर है ना, ये भी क्या होगी, ए होगी, कोई दिक्कत। अब बताओ ये क्या है इसकी चौड़ाई, ये क्या है इसकी चौड़ाई, मतलब चौड़ाई में कोई परिवर्तन आया, चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। जितनी इसकी चौड़ाई होगी इतनी इसकी चौड़ाई होगी, तो इसकी भी चौड़ाई क्या होगी साथियों, ए होगी, क्लियर है ना, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो इसकी चौड़ाई जब ए है तो इसकी चौड़ाई भी क्या होगी, ए होगी। तो कह सकते हो इसकी लंबाई हो गई 1/2, चौड़ाई हो गई ए और ऊंचाई हो गई ए, क्लियर है ना। अब हम ज्ञात करें साथियों इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है ना। तो इस यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला आप लोग जानते हो साथियों, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, क्लियर। ये होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है साथियों उसका क्षेत्रफल ये होता है, क्लियर है ना। अब भुजा तो आपको मालूम है 2, लंबाई क्या है a/2, तो a/2 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, a/2, ठीक है ना। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, ये चौड़ाई हो गई, प्लस चौड़ाई a, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई a है साथियों, है ना। कहने का मतलब ये तो लंबाई हो गई, ये साथियों चौड़ाई हो गई, और ये क्या हो गई, ऊंचाई, ठीक है ना। अब देखो ऊंचाई कितनी है, a, चलो a लिख लिया। लंबाई कितनी है, a/2, तो a/2 लिख दिया मैंने। बताओ कोई दिक्कत, किसी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए साथियों, है ना। तो अब देखें साथियों इसको सॉल्व करें, इसको लिखूंगा, आगे क्या है 2, तो a² अपॉन 2 प्लस a² प्लस a² अपॉन 2, क्लियर है ना, इस तरह से। अब देखो जब साथियों इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, 2a² हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a²। जब इस समीकरण को सॉल्व किया जाएगा तो 2a² आएगा, आगे क्या है 2, क्लियर ना। 2 का इंटू इसमें करोगे तो कितना होगा, 4a² हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इस वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4a², और इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा साथियों 6a²। तो उसने पूछा क्या, इन दोनों का रेशियो पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो देखो a² से a² क्रॉस हो गया, और साथियों 2 से कट जाएगा 3 बार, और 2 से कट जाएगा 2 बार, क्लियर ना। तो 3:2 का रेशियो हो जाएगा साथियों, तो आपका आंसर होगा 3:2 रेशियो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे ये इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना, तो मैं सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है। अब देखो जब 2 की डिवाइड इसमें लग रही है तो ये आधा हो गया और आधा ये हो गया। चलो ऐसा कर लेते हैं, हमारे चैनल पर काफी कमजोर बच्चे हैं तो उनको थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के बता देता हूं, है ना। तो एलसीएम कितना हो गया साथियों, 2 हो गया, है ना। तो a² एक मान लेते हैं इंटू 2a² प्लस a² तरह से, है ना। तो a² और a² 2a² हो गया, और 2a² या 4a² हो जाएगा, है ना। अपॉन में क्या है 2, 2 से ये कटेगा तो 2a², ठीक है ना। आगे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है ना। तो इस तरह से 4a² हो जाएगा साथियों, है ना। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। और साथियों जैसे आप लोगों को जानते हो मैं इस समय आप लोगों को ऑफलाइन वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि रीजन काफ़ी हैं, क्योंकि जब भी मैं लाइव क्लास देता हूं तो क्वांटिटी काफ़ी कम रहती है, ठीक है ना।
तो मुझे भी टाइम के अनुसार आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है, और जब क्वांटिटी काफ़ी कम होती है तो मेरा भी मनोबल काफ़ी डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो आप चैनल पे इतने स्टूडेंट कर दो जिससे मुझे पढ़ाने में भी आनंद आए, ठीक है ना। तो ऑनलाइन क्लास मैं बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, दिक्कत नहीं है। तब तक आप लोग ऑफलाइन वीडियो का आनंद लें और पढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर है, उस घन के विकर्ण की लंबाई क्या है। यानी एक घन है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस घन के विकर्ण की लंबाई पूछिए साथियों, ठीक है। घन के विकर्ण की लंबाई, तो देखो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है। घन के विकर्ण की लंबाई होती है साथियों a√3 होती है। ये होती है विकर्ण की लंबाई। किसी भी घन के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है, ए क्या है, घन की भुजा। अगर आप लोगों को घन की भुजा मालूम पड़ जाए तो इसमें फिल कर देना है, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो घन की भुजा हमें निकालनी कहां से होगी, उसने बताया एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बताया है, 600 बताया है। बताया कि नहीं बताया है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का फॉर्मूला क्या होता है पता है, ये होता है 6a² होता है, इक्वल किसके, 600 के। क्लियर है ना। अब देखो 6 को काट देगा कितनी बार, 100 बार। a² बराबर 100, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10। क्लियर है ना। तो उसकी भुजा हमें मालूम पड़ गई साथियों 10 है। तो विकर्ण पूछा, इसमें फिल कर देते हैं। a के स्थान पे क्या लिखना है, 10 लिखना है, और √3 ये है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर 10√3। तो ऑप्शन फर्स्ट नहीं, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 10√3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं साथियों यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसी बात के लिए साथियों वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो इसी सीरीज में आगे क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है कि 6 सेमी भुजा वाले शीशे का एक घन पिघलाया जाता है और उससे 27 समान घन बनाए जाते हैं, तो नए घनों की भुजा क्या होगी। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है। यानी 6 सेमी भुजा का कोई शीशे का घन है, तो उसे पिघलाकर 27 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। तो उसने पूछा है नए घनों की भुजा क्या है। तो आपको देखना क्या है, पहले बड़े घन का आयतन देखना है। बड़े घन का मतलब जिसे पिघलाया गया है, तो जिसकी भुजा कितनी बताइए, 6 बताइए, है ना। तो भुजा क्यू होता है घन का आयतन, तो 6 का क्यू कर देंगे साथियों, तो कितना आएगा, 2 से 16 हो जाएगा। तो कहने का मतलब बड़े घन की जो आयतन होगा वो इतना होगा, ठीक है ना। अब बताओ जब बड़े घन से छोटे छोटे 27 घन बनाए गए हैं, बने तो बड़े घन से ही है ना, तो जितने बड़े घन का आयतन होगा ना उतना 27 घनों के आयतन के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि बड़े घन से छोटे घन बनाए गए, तो बड़े घन का आयतन किसके बराबर होगा, सभी 27 छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा साथियों। कहने का मतलब बड़े घन से ही छोटे घन बनाए गए 27, जितना आयतन इस बड़े घन का होगा उतना आयतन कितने का होगा, 27 छोटे घनों का हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े घन का आयतन कितना आया साथियों, 2 से 16 आया है। क्लियर है ना। इक्वल किसके बराबर होगा, 27 छोटे घनों के आयतन के बराबर, ठीक है ना। तो ध्यान देना साथियों, अगर क्योंकि 27 छोटे घनों का आयतन, ठीक है ना, तो 27 छोटे घनों का आयतन भी इतना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये काफी बच्चों को इससे नजर नहीं आ रहा है, इस तरह समझो
बड़े घन का आयतन ये हो गया, बड़े घन से छोटे घन बनाए गए, इतना बड़े घन का आयतन होगा उतने ही सभी 27 छोटे घनों का आयतन होगा। क्लियर है ना। तो बड़े घन का आयतन कितना है 216, तो इस 27 छोटे घनों का आयतन कितना होगा 216 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना। अब देखते हैं साथियों, अगर मैं 27 की डिवाइड इसमें दे देता हूं, क्योंकि 27 घनों का आयतन इतना है, अगर मुझे एक छोटे घन का आयतन निकालना है, कहने का मतलब है एक छोटे घन का आयतन अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, बड़े घन के आयतन में 27 की डिवाइड दे देनी है साथियों। किसकी दे देनी है 27 की, क्योंकि 216 को 27 भागों में डिवाइड किया गया होगा। तो इससे क्या है, एक छोटे घन का आयतन निकल जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं साथियों, किससे काट देते हैं, 9 से काटते हैं। 9 से 3 बार कट जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 9 चौको 36। ठीक है ना। और 3 से कट जाएगा कितनी बार साथियों, 8 बार। तो छोटे घन का आयतन कितना होगा, 8 होगा साथियों। कितना होगा, 8। तो सेमी में आप लोगों को क्वेश्चन चल रहा है, तो सेमी क्यूब, तो छोटे घन का आयतन हो जाएगा साथियों 8 सेमी क्यूब। ठीक है ना। तो पूछा है छोटे घन की भुजा क्या है, छोटे घन की भुजा क्या है। तो देखो, चाहे घन छोटा हो या बड़ा, फॉर्मूला तो एक ही होता है आयतन का। तो इसका भी आयतन क्या होगा, ए क्यू होगा। तो ए क्यू बराबर 8, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये किसका क्यू होता है, 2 का होता है ना। तो ए की वैल्यू आ जाएगी साथियों 2 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर। तो छोटे घन की जो भुजा होगी वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं साथियों, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। बताओ कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। यानी एक घन दिया है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 726 दिया है। तो पूछा है इसका आयतन क्या होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है साथियों 6a²। ठीक है ना। ये होता है 6a², 6 भुजा स्क्वायर। ये किसके बराबर बताया, 726 के बराबर बताया है। ठीक है ना। तो देखें साथियों, 6 इसको काट देगा कितनी बार, 121 बार। a² बराबर हो जाएगा 121। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। क्लियर ना। आप कह सकते हो जिस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 है उसकी भुजा की लंबाई 11 होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है इसका आयतन बताओ। तो देखो उस घन का आयतन पूछा है, तो आयतन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, भुजा क्यू होता है, ए क्यू होता है। तो ए आपको मालूम है कितना, 11, और 11 का क्यू कर देंगे 1331। मीटर में क्वेश्चन चल रहा है तो मीटर क्यू बोलेंगे, 1331 है ना, यानी घन मीटर भी बोल सकते हो आप। तो साथियों ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। काफी गर्मी का माहौल है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अच्छा क्वेश्चन है, ए घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है। यानी ए घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। यदि घनाभ की बीमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है ना। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा है। गर्मी काफी बढ़ रही है, इसी गर्मी की वजह से मैं आप लोगों को लाइव क्लास नहीं दे पाया। सोचा है कि 1-2 बरसात हो जाए, मौसम ठंडा हो जाएगा, तब क्लास देने में भी आनंद आएगा। ठीक है ना। तो समझते हैं साथियों, ए घनाभ का आयतन ए घन के आयतन का दुगुना है। यानी घनाभ का आयतन किसके बराबर है साथियों, घन के
आयतन का 2 गुना है, यानी घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है। क्लियर है ना? तो इस घनाभ की भुजाएं दी है साथियों 9, 8, 6। क्लियर है ना? तो हम घनाभ के आयतन की फॉर्मूले की बात करें साथियों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है कि नहीं होता है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 6, ठीक है, इस तरह बराबर 2 घन का आयतन। क्लियर है ना? तो इसका फॉर्मूला हो गया साथियों, घन का आयतन कितना हो गया? ये हो गया ए क्यू, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना? तो 2 से इसको काट दिया साथियों, कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा, ठीक है ना? अब देखें साथियों, अगर इसमें से Q हटाऊंगा तो ये हो जाएगी 8 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 3, इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है ना? अब कहने का मतलब इसका घनमूल आपको निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। अब बताओ 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है, ठीक है, और 9 3 27, और 27 का कितना होता है? 3 होता है कि नहीं होता है? तो कहने का मतलब है 3 दूनी 6, तो इस सब का घनमूल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा? 6। तो A बराबर क्या निकल के आया? 6 निकल के आया। क्या हुआ? वीडियो पोज हो गई? कोई बात नहीं, दोबारा से रिपीट कर दूंगा। क्या हुआ? 1 मिनट रुकते हैं साथियों। एक मिनट रुकते हैं, थोड़ा कैमरा अपसेट हो गया है। हाँ चलो, अब नहीं आएगी दिक्कत, ठीक है ना साथियों? देखो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। घन का आयतन लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई हो गया। क्लियर है ना? कहाँ गया? ठीक है। और घन के आयतन का फॉर्मूला होता है साथियों ए क्यू, ठीक है ना? 2 ये हो गया। अब देखो 2 इसको काट देगा 3 बार, ठीक है ना? तो इसका जब इंटू करो, यानी 9 गुणे 8 गुणे 3, ये हो गया। इस पे से क्यू उठाओगे तो इस तरह से हो जाएगा ये। तो ये इसका हम घनमूल निकालेंगे साथियों, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी, ठीक है, क्योंकि जब इसका इंटू करोगे ये होगा साथियों 216, और 216 किसका घन होता है? 6 का होता है, ठीक है ना? तो हमने छोटे घन की भुजा ज्ञात कर ली, कितनी आई? 6 आई। पूछा क्या है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है साथियों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है ना? तो इसकी भुजा कितनी आई साथियों? 6 आई। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6a² होता है कि नहीं होता है? तो 6 इसकी भुजा आई थी ना, तो 6 इंटू 6 का वर्ग, तो 6 इंटू 36, और ये हो जाएगा साथियों 216। कितना हो जाएगा? 216। तो सेमी में क्वेश्चन चल रहा है, तो सेमी स्क्वायर आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो जाना चाहिए साथियों, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़े आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:1 है, इनकी कोरों की लंबाई का अनुपात क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं साथियों, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में देखे जाते हैं। तो केवल आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला अगर आप लोगों का याद होगा तो इन क्वेश्चनों को आप सेकंडों में उड़ा दोगे, ठीक है ना? तो दो घनों के आयतन का अनुपात, आयतन, ठीक है, तो पहले घन की भुजा में ए मान लेता हूं, और दूसरे घन की भुजा मान लेता हूं साथियों, इसकी A1 मान ली और इसकी मान ली साथियों A2। क्लियर ना? ये पहला घन, ये दूसरा घन, ठीक है ना? इसने पूछा है कि दो घनों के आयतन का अनुपात। आयतन जब इसकी भुजा इतनी है साथियों, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। जब इसकी, यानी जब बड़ा घन की भुजा ये है
सॉरी दूसरे घन की भुजा ये है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है ना? यानी एक घन का आयतन ये हो जाएगा, दूसरे घन का आयतन ये हो जाएगा। और इन दोनों का रेशियो उसने बताया है साथियों। रेशियो क्या बताया है? 8:1 का। ये 8 है तो ये कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है ना? अब बताओ साथियों, इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, दिखाई दे रहा है ना? यानी A1/A2 लिख सकता हूं ना। और 8/1 को साथियों क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, 2/1 लिख सकता हूं ना। अगर मैं इसको खोलूंगा तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 1 का क्यू 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो 3 से ये 3 क्रॉस हो जाएगा, घात से घाट हट जाएगी। क्लियर है ना? तो क्या हुआ, A1/A2 बराबर 2/1। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी भुजा आई साथियों 2 और इसकी भुजा आई साथियों 1। तो दोनों भुजाओं का रेशियो कितना होगा, 2:1 का होगा। कितना होगा, 2:1 का रेशियो होगा। और यही उसने पूछा है क्वेश्चन में कि दोनों की लंबाई का अनुपात क्या होगा। बताओ, कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है ना? मगर आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करते हो, केवल मुझे यही दिक्कत है, ठीक है ना? चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें साथियों। जितनी जिम्मेदारी आप लोग मुझे दोगे तो ध्यान रखना, मैं उतना ही बेहतर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्योंकि इतनी जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे नहीं दी है तो मेरा भी मनोबल थोड़ा डाउन होता है। जिम्मेदारी ज़्यादा होती है तो लोड भी हम लोगों पर ज़्यादा रहता है, ठीक है ना? कि हम चाहते हैं कि इतने लोगों की आस हम लोगों से जुड़ी हुई है, उस पर खरा कैसे उतरा जाए। और जब भी आपने देखा होगा हम लाइव क्लास देते हैं, 4 या 5 स्टूडेंट लाइव रहते हैं। तो इतनी छोटी जिम्मेदारी जब रहती है तो मन भी हमारा थोड़ा संकुचाता है। सोचते हैं काफ़ी क्वांटिटी कम है, चलो आज रहने देते हैं, ठीक है ना? अगर आज के टाइम में हमारे चैनल पर लाइव क्लास में 25 यानी 25 से 30 स्टूडेंट होते हैं लाइव, तो मैं गारंटी देता हूं साथियों, आज मैं आप लोगों को ऑफलाइन वीडियो प्रोवाइड नहीं करता। चाहे मुझे कोई भी व्यवस्था करनी पड़ती गर्मी के लिए, चाहे मुझे एसी लगानी पड़ती, मैं आप लोगों को जरूर पढ़ाता। क्योंकि जब जिम्मेदारी होती है ना तो सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। तो आप लोगों इतनी मेहनत करो मेरे साथ, मुझे इतनी जिम्मेदारी दे दो ताकि मैं आप लोगों को कंटिन्यूस लाइव क्लास दूं, ठीक है ना? अगर आप लोग मुझे जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं सौंपोगे तो मैं आप लोगों को ऑफलाइन वीडियो ही प्रोवाइड करता रहूँगा। और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। लकड़ी के एक बक्से की माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। चलो, इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन क्या होगा? तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों। यानी एक बक्सा है साथियों, कहने का मतलब क्या है, इस तरह से एक बक्सा है, ठीक है ना? और जिसकी भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20, 12, 10, 12 और 10, इस तरह से, ठीक है ना? इस तरह से इसकी भुजा की माप दे रखी है। और उसने बोला है कि लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यानी इसमें जो लकड़ी लगी हुई है ना, ये वाली लकड़ी लगी हुई है, इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। क्लियर है ना? तो पूछा है बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। यानी बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा, तो समझते हैं।
तो ध्यान देना, पहले मुझे क्या करना है, इस पूरे बक्से का आयतन देखना है पहले। तो पूरे बक्से का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 20 गुणे 10 गुणे 12। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, इंटू करते हैं 12 दूनी 24 और 2 जीरो, ये इसमें चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है ना। तो सेमी क्यूब, यानी इस बक्से का आयतन ये हो गया। क्लियर है ना। तो बक्से का आयतन का मतलब क्या है साथियों, इस बाहरी किनारे से लेकर इस बाहरी किनारे तक पूरा। ठीक है ना। अब देखो लकड़ी का आयतन अगर आपको निकालना है तो इसका अंदर का आयतन देखना होगा साथियों। किसका देखना होगा, अंदर का आयतन। क्योंकि अंदर का आयतन कैसे निकालोगे, लकड़ी की जो मोटाई है उसको उठाना पड़ेगा। तो लकड़ी की मोटाई कितनी दी है साथियों, 1 सेंटीमीटर दी है ना। तो देखो 1 सेंटीमीटर इधर से हटेगा तो 1 सेंटीमीटर इधर से हटेगा, तो 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर जब 20 में से कम करूंगा साथियों कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर। यानी इसकी अंदर की जो पैमाइश होगी, अंदर से अगर आप नापोगे तो इसकी लेंथ 18 बैठेगी, और जब बाहर से नापोगे तो 20 बैठेगी। तो मुझे अंदर से देखना है ना। ठीक है ना। इसी प्रकार इसकी चौड़ाई की बात करें, इसमें भी 2 कम कर देंगे साथियों। क्या कर देंगे, 2 कम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये, तो 2 इसमें से कम हो गया, तो कितना हो गया, 8। इस तरह ये इसमें से 2 कम कर देंगे, ये कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर ना। तो 18 8 10 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब देखते हैं साथियों, ये तो क्या हो गया, आयतन हो गया बाहरी सरफेस से नापने पर। अब अंदर सरफेस से अगर नापें साथियों तो आयतन कितना होगा, 18 गुणे 8 गुणे 10। ठीक है ना। इंटू कर देते हैं 64 14 144 जीरो। क्लियर है ना, इतना हो गया। तो देखो ये भी सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये बाहरी सरफेस से नापने पर और ये आंतरिक सरफेस से नापने पर। ठीक है ना। अब लकड़ी का आयतन अगर आपको निकालना है तो इस आयतन में से इसको घटा देना है। तो घटा देते हैं, 0 है, यहाँ क्या रह गया, 3 रह गया। 13 में से 4 कम करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 960 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो 960 सेमी क्यूब आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी फर्स्ट आप लोगों को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों, है ना। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो काफी खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है ना। एक टंकी जिसकी धारता 8000 लीटर है के बाहरी माप 3.3 मीटर, 2.6 मीटर और 1.1 मीटर है। इसकी दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसके नीचे की तली की मोटाई क्या होगी, इसके नीचे की तली की मोटाई क्या होगी। क्लियर है ना। तो ध्यान देना साथियों, जब कोई टंकी है, इस तरह से क्या है, कोई टंकी है साथियों, घनाभकार है, तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग दी है। ठीक है ना। और इसमें कितना लीटर पानी है, 8000 लीटर पानी है। क्लियर है ना। 8000 लीटर पानी इसमें दिया है। तो ध्यान देना साथियों, अभी हमने एक क्वेश्चन निकाला था, आंतरिक सरफेस से हमने आयतन निकालना सीखा था। उसमें क्या किया था, हमने लकड़ी की मोटाई कम की थी। अब देखो अगर बात करें साथियों, 800 लीटर जो पानी है, 8000 लीटर जो पानी है, जितना इसका आयतन होगा, 8000 लीटर पानी का जो आयतन होगा वही आयतन इसके आंतरिक सरफेस से निकालने पर होगा। यानी इसके आंतरिक जो सरफेस हैं, सतह हैं, अगर उसका मैं वॉल्यूम निकालूं, आयतन निकालूं, तो वो किसके बराबर होगा, 8000 लीटर के बराबर होगा। क्लियर है ना। तो हम बात करते हैं पहले इसके आंतरिक सरफेस से बर्तन का आयतन क्या रहा होगा, ये निकालना होगा। क्लियर ना। तो कहने का मतलब है इसकी लंबाई कितनी दी है,
इसकी लंबाई दी है साथियों 3.3 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई दी है साथियों 2.6 मीटर। और साथियों इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई की बात करें तो 1.1 मीटर। 1.1 मीटर लंबाई चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई तली रह गई ये तो, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो समझो, इसकी दीवारों की मोटाई कितनी है? 5 दी है साथियों। तो इसके नीचे की तली की मोटाई क्या होगी? तली की मोटाई, इसकी मोटाई है तली की मोटाई। तो ध्यान देना साथियों, सेंटीमीटर में क्या है? 5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई बताइए दीवारों की, ठीक है ना। यानी अगर मैं लंबाई की बात करता हूं इस तरह से, वैसे 3.3 मीटर है या नहीं? ठीक है ना। तो देखो साथियों, ये तो मैंने बाहर से नापा है, बाहर से। अगर मैं अंदर से नापूंगा तो ये वाली जो पर्दी है, ये वाली, इसको कम करना होगा। तो आंतरिक क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर ये कम होगी और 5 सेंटीमीटर यहाँ से कम होगी। 5 और 5 कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेमी यहाँ से कम करना होगा, 10 सेंटीमीटर यहाँ से कम करना होगा, ठीक है। इसको तो मालूम नहीं, इसकी तो मोटाई पूछी है ना। चलो इसमें से 1 सेंटीमीटर कम कर लेते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि उसकी मोटाई पूछी है, मोटाई यानी ऊंचाई, ठीक है ना। तो 1.1 मीटर है ना, तो 1.1 में से 1 सेंटीमीटर में कम कर लेता हूँ। तो ध्यान देना, इसको घटाने में थोड़ी दिक्कत आएंगी आपको, तो मैं क्या करूंगा, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखो, किसी भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का इंटू करना होता है। जब 100 का इंटू इसमें कर दोगे तो ये 330 हो जाएगा। क्लियर? तो सेमी कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 330, ये हो जाएगा 260 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये हो गया 110। ठीक है, ये सेमी, ये सेमी, ये सेमी। अब बड़े आसानी से इसको घटा सकते हो। तो ये हो गया 320, ये हो गया 250, और ये हो गया 110 माइनस ए। क्लियर है ना? इस तरह से अगर हम बात करें साथियों इसके आयतन के बारे में, आंतरिक जो आयतन है वो किसके बराबर होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर होगा। तो इंटू कर देते हैं साथियों, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? चलो यहां से देखते हैं। 320 इंटू 250 इंटू 110 माइनस है। क्लियर है ना? ये हो गया आयतन। अब बताओ, इसका जो आंतरिक आयतन है वो किसके बराबर होगा? वो 800 लीटर के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि शीशे तो बर्तन भरा हुआ है। तो हमें देखना है 800 लीटर के बराबर जब ये है, तो 800 लीटर को हम आयतन में क्या ले सकते हैं? आयतन में, ठीक है ना। 800 लीटर का आयतन क्या होगा और किस में निकालना है? सेमी में निकालना है, क्योंकि ये पूरी यूनिट मैंने किस में कन्वर्ट कर दी है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए साथियों। तो सेंटीमीटर में ही निकालना है। तो अगर आपको याद हो, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? कि 1 लीटर का आयतन क्या होता है पता है? सेंटीमीटर में 1000 सेमी क्यू होता है। 1 लीटर का आयतन ये होता है। तो 8000 लीटर का आयतन कितना हो जाएगा? 1 लीटर को 8000 बनाने के लिए साथियों इसमें कितने का इंटू करना होगा? 8000 का इंटू करना होगा। तो साथियों इसमें भी 8000 का इंटू करना होगा। तो कह सकते हो आप 8 लीटर यानी 8000 लीटर का आयतन इतना हो जाएगा। 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेमी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह सकते हो 8000 लीटर का आयतन कितना हो गया? इतना हो गया। अब बताओ, जितना 8000 लीटर का आयतन होगा उतना आयतन इसके अंदर का होगा नहीं होगा? तो इसके अंदर का आयतन ये, तो ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो इक्वल में लगा सकते हो साथियों 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सॉल्व।
तो सॉल्व करके क्या आएगा देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से G0 कैंसिल, 8 से इसको काट देते हैं, 1 2 3 4, 8 से कट गया और 8 से कट गया साथियों 4 बार। ठीक है, 4 से इसको काट देते हैं, 4 से कट जाएगा 250 बार और 25 से इसको काट देते हैं साथियों, 25 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। कितनी बार, 10 बार, बराबर -x। क्लियर है ना। अब देखो जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा, इस राशि को जब इधर ले जाऊंगा तो ये हो गया इस तरह से -10 बराबर x हो जाएगा। तो कितना हो गया, 100 हो गया, बराबर x। कोई दिक्कत है क्या इसमें? 1 मिनट रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 2 3 4 बची। ठीक है ना। और यहाँ पे मिसप्रिंट हो रही है ये, 1 मिनट रुकते हैं। यहाँ 10 बचना चाहिए, यहाँ तो 110 हो रहा है। एक बार देखते हैं साथियों, है ना। सवाल यही है ना, सवाल तो यही है। तीन 320, 250 और 110। सॉल्यूशन सही हो रहा है, पर दिक्कत कहाँ हो गई इसमें। चलो एक बार फिर देख लेते हैं। ये कितना है, 320 और 250। 320 और 250, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। 2 जीरो से ये 2 जीरो क्रॉस कर दिया हमने। ठीक है ना। 8 से इसको काटा, 1 2 3 4 बार, 8 से कट गया 4 बार, 8 चौक 32। 4 से 25, हाँ यहाँ पे गलती हुई थी। 4 से ये 2500 बार कटेगा और 25 से कट जाएगा ये 100 बार। ठीक है, बराबर यहाँ क्या रह गया, ये 110 माइनस एक्स। इसको जब इधर ले जाऊंगा तो x की वैल्यू आएगी साथियों कितनी आएगी, 10 आएगी। तो आप कह सकते हो 10 सेमी। ठीक है ना, यानी x की वैल्यू 10 सेमी आई है तो उसकी मोटाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। या कह सकते हो 10 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर के बराबर। ठीक है, तो आप कह सकते हो उसकी तिली की मोटाई या तो 10 सेंटीमीटर होगी या 1 डेसीमीटर होगी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड दिखाई दे रहा ना, 1 डेसीमीटर। तो उम्मीद करता हूं साथियों यहां तक आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक घन जिसका किनारा 20 सेंटीमीटर माप का है में से कितने 5 सेंटीमीटर माप के घन काटे जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले आपको क्या करना है, बड़े घन की माप क्या दी है, 20 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन देख लेना है। क्या देख लेना, आयतन। तो आयतन हो जाएगा साथियों 20 इंटू 20 इंटू 20। क्लियर ना, यानी बड़े घन का आयतन हो गया ये। तो भुजा क्यों होता है, क्लियर ना। अब देखो पूछा है इसमें से अगर 5 सेंटीमीटर के माप के छोटे छोटे घन काटो तो कितने कट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, छोटे घन के आयतन से इसमें भाग दे देनी है। तो छोटे घन का आयतन कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो छोटे घनों की संख्या आ जाएगी 5 से 4 बार, 5 से 4 बार, 5 से 4 बार। तो कितना हो गया, 64 हो गया। कितना हो गया, 64। तो आप कह सकते हो जब 20 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 5 सेमी वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाएगा तो 64 घन प्राप्त होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना साथियों। तो उम्मीद करता हूं साथियों
आज का सेशन आप लोगों को अवश्य ही पसंद आया होगा। आज आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करने को मिले और ऐसी बात नहीं है साथियों कि आज की क्लास से आपको कुछ ना कुछ अर्जित ना हुआ हो। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन भी हमने आप लोगों को कराए और कुछ लो लेवल के क्वेश्चन भी कराए, ठीक है ना। इसकी एक वीडियो और रिलीज की जाएगी, यानी नेक्स्ट वीडियो में जो भी टाइप इसके रह गए, जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का सेशन आप लोगों को अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और जितना हो सके साथियों क्लास अवश्य अटेंड करें, ठीक है ना। जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो मेरी इच्छा भी होगी आप लोगों को लाइव क्लास देने की। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।